मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा कंप्लीट किया था हीट प्रोसेस तक। उसके क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। इवेपोरेशन मतलब होता है कि जब भी हम किसी लिक्विड में हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी लिक्विड में टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो लिक्विड जब इवेपोरेशन में यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सॉरी, फिर से सुनिएगा। जब भी कोई लिक्विड, ठीक है, उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो लिक्विड धीरे 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 करके वेपर में कन्वर्ट होता है। तो उसी वेपर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। ठीक है, एवेपोरेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। यानी कि लिक्विड से वेपर बनने तक के जब लिक्विड से वेपर बनने तक की प्रक्रिया को ही एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है हाई टेम्परेचर में कि लो टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये होता है एवेपोरेशन, यानी कि लिक्विड को वेपर बनने तक की प्रक्रिया में, यानी कि जो जब लिक्विड कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब मेल्ट होकर वेपर प्रोड्यूस करने लगे, तो उसको एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैटर है वो 3 सब्सटेंस से बना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है कि किस टाइप का टेम्परेचर है, यानी कि वो लिक्विड कितना टेम्परेचर लेता है एवेपोरेशन करने के लिए। ठीक है, तो जो लिक्विड से वेपर बनने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा कि जब भी कोई लिक्विड में हम लिक्विड जब वेपर प्रोड्यूस करने लगता है, उसको एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, जब लिक्विड से वेपर बनने तक की दूरी को, मतलब कितना टाइम लगता है, वो टेम्परेचर कहलाता है। और उसको ही बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि कितने टेम्परेचर पे वो लिक्विड वेपर बना है, वो हो गया। और नेक्स्ट, लिक्विड से वेपर बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सम लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर इन लो टेम्परेचर। देखिए, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो मतलब जो कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि जब उनको आप हीट प्रोवाइड करवाते हो, तो वो ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, ईजिली वो हवा में रिड्यूस हो जाते हैं, तो हवा में फैल जाते हैं। जैसे कि अल्कोहल और पेट्रोल, 60 डिग्री टेम्परेचर पे उसको अगर आप गर्म करोगे, तो वो बहुत फास्टली तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा। और पेट्रोल है, 50 डिग्री में उसको अगर आप हीट करोगे, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग लो टेम्परेचर में ही बहुत जल्दी, मतलब लो टेम्परेचर में ही बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, सम लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर इन अ मोर टेम्परेचर। देखिए, वाटर क्या है कि उसको आप हाई टेम्परेचर दे रहे हो, तो वो धीरे 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 करके इवेपोरेट होगा, वाष्पीकरण उसका धीरे धीरे करके आएगा उसका वाष्पीकरण धीरे धीरे करके आएगा। जब उसका हाई टेम्परेचर रहेगा, तब वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट होगा। ठीक है, जो अल्कोहल और पेट्रोल होता है, इसमें टेम्परेचर कम लगता है और ईजिली ये इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, पर वाटर एक ऐसा है, इसमें हाई टेम्परेचर लगेगा और तब जाके ये जब बॉयल होगा, तब ये जाके इवेपोरेट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, हमारे जो बाहरी टेम्परेचर है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। वो सिर्फ ऑल्सो ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज समर वाइज ही होता है। ठीक है, ये ऑपरेशन में ही आता है, समर वाइज ही होता है। ठीक है, तो हमें इसके बराबर तक का अगर लिक्विड सब्सटेंस अगर हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक बराबर तक का वो हो गया, तो उसको भी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जैसे अल्कोहल हो गया, उसमें हीट कम लगता है, पर वो ईजिली इवेपोरेट हो जाता है, यानी ईजिली ही वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मिल जाता है। ठीक है, उस अल्कोहल को मतलब वाष्पीकरण होने में, इवेपोरेट होने तक की प्रक्रिया,
वो अल्कोहल, जब भी हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को जिसमें लो टेम्परेचर लगता है और वो ईजिली इवेपोरेट हो जाता है और जाके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मिल जाता है, उतने एरिया को भी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी लिक्विड सब्सटेंस एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस से मिल जाता है तो उसको भी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, से टेम्परेचर इज इंक्रीज दिस मीन्स वेपर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि जब टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता रहेगा तो वाष्पीकरण बहुत जल्दी जल्दी होता रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को जब हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड से वेपर बनने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर में ही इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल एंड लिक्विड, अल्कोहल एंड पेट्रोल। और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो मोर टेम्परेचर में ही इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, वो सब बस सीजनल वाइज ही चेंज होता है। अगर कोई लिक्विड हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, ठीक है, उसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया और वो ईजिली जाके इवेपोरेट होके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मिल गया, तो वो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का होता है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर इज इंक्रीज दैट मीन्स वेपर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिक्विड ए हो गया, तो लिक्विड ए में आपका अल्कोहल आ गया, अल्कोहल को हीट मिला, वो ईजिली जाके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मिल गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता चल गया। अब लिक्विड बी हो गया, तो लिक्विड बी में जैसे आपका वाटर वगैरह आ गया, लिक्विड सी में भी आपका वाटर ही से उससे मिलता जुलता आ गया, यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें हीट आपको कम देनी पड़े और वो ईजिली जाके मतलब वेपरेट हो जाए एटमॉस्फेरिक से, उसका बॉइलिंग पॉइंट। और फिर जिसको हम लोग हीट थोड़ा सा और बढ़ा के, मतलब थोड़ा और रिड्यूस कर और हीट उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जाके मिल गया, तो उसका हमें भी बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, और जितना वेपर प्रेशर जब जितने जितने जल्दी जाके एटमॉस्फेरिक से मिल जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, और जितने धीरे धीरे जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हम नोट करते हैं। इट्स मीन दैट लिक्विड विच इज मोर वेपर प्रेशर दैट्स लेस बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो बहुत जल्दी, ध्यान सुनिएगा, जैसे कोई लिक्विड से अल्कोहल है, उसने हीट पाया और वो बहुत ईजिली जाके वेपर प्रेशर से मिल गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। बहुत जल्दी जाके उसने एटमॉस्फेरिक से कांटेक्ट किया, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। और जैसे वाटर वगैरह हो गए, वो धीरे धीरे वेपर बनता है, तब जाके वो एटमॉस्फेरिक से मिलता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। एंड द लिक्विड दीज आर लो वेपर प्रेशर, इस मीन इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वही मैंने बताया ना कि जो लिक्विड धीरे धीरे वेपर प्रेशर बना के एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और जो लिक्विड ईजिली जाके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मिल जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इवेपोरेशन के, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि ऑब्वियसली बात है कि जितना ईजिली वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा उतने ही जल्दी वो वेपर को प्रोड्यूस करेगा। टू गेट कॉन्स्टेंट, हाँ वाटर जो है, अगर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है वो कॉन्सेंट्रेट रहता है, ठीक है, वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। रिड्यूस वेट, यानी कि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको हमको लिक्विड में कन्वर्ट करके वेपर में कन्वर्ट करना, तो उसको ऑब्वियसली बात है उसका वेट रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, टेम्परेचर है। आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर उतना ही हाई होगा। ठीक है, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर में आके वो मतलब हाई टेम्परेचर में आके कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो लॉन्ग पीरियड तक आप उनको हीट करते रहो, तो वो ऐसा रहता है कि जो उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सब बेकार हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जब लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ये देख लेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो थर्मोलिबाइल ना हो, यानी कि थर्मोलिबाइल सब्सटेंस हो, यानी कि वो उसको हीट के कांटेक्ट में आके वो ख़राब ना हो। इसीलिए जितनी हीट हम प्रोवाइड करवाएं तो वो टेम्परेचर क्या हो, वो प्रोडक्ट क्या हो, डिकम्पोज ना हो, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ एवोपरेशन।
और उसके बाद टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट, सरफेस एरिया एंड वेपर प्रेशर। तो जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया टेम्परेचर क्या होता है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिकों को। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।